मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ और ये धरना हमारा 25 तारीख से गेट नंबर 4 पे जारी है। हमारे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी साथी हैं जो लैब, लाइब्रेरी और मिनिस्टर स्टाफ पे यहाँ में काम कर रहे थे। 4 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट निकाला है, उसमें हमारे एक भी कर्मचारी को यहाँ इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया लैब और लाइब्रेरी में। मिनिस्टर स्टाफ के कुछ 20-22 कर्मचारियों को सेलेक्ट किया, उनका भी फर्स्ट राउंड है क्योंकि 5000 का रिजल्ट आया, 5000 में उनमें भी छटनी होनी है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। लगातार कितने दिन हो गए आपको? 25 तारीख से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई मीटिंग का उन्होंने वो मीटिंग के लिए बुलाया हमें, और हमारा विरोध जारी है। आज हमने एक नई वो थाली चम्मच लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी साथी थाली चम्मच लेकर आए हुए हैं। लेकिन ये पक्की ढीठ अथॉरिटी बात करना नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ एक नेक्सस डेवलप हो रखा है और उस नेक्सस के पार्ट हैं सारे अधिकारी। जितने भी अधिकारी हैं, जितने कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सबके बच्चे लग रहे हैं और एक नेक्सस डेवलप यूनिवर्सिटी के अंदर हो रखा है और इन्होंने ऊपर तक मिले हुए हैं, इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए ये डरते भी किसी से नहीं है। लेकिन हम भी पक्की कसम खा के हमें बैठे हुए हैं गेट नंबर 4 पे कि इनसे हर हालत में इसको एंटी को कैंसिल करवाएंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और संख्या बल कितना है हमारा? नहीं, हमारा संख्या बल तो अभी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही हमने बुला रखे हैं यहाँ पे। प्लस हम जो यूनियन के चुने हुए लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसको हम फ्राइडे को फिर मीटिंग करेंगे, उसके बाद तमाम जितने भी हमारे कर्मचारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं जनरल सेक्रेटरी डुकू का। जो है ये आंदोलन हमारा जो 25 तारीख से चल रहा है, 9वां दिन है, लेकिन अंदर बैठे हुए अधिकारी चेत नहीं रहे। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने जो है 42 दिन का एक मजबूत आंदोलन किया था यही गेट नंबर 4 पे जो है, उन्होंने 40 दिन के बाद बुलाया था हमको। जो है 40 दिन के बाद जो हमारी डिमांड थी उसमें मैक्सिमम डिमांड उन्होंने मान लिया, हमको रिटर्न में लिख के दिए। जो है इस टाइम हमारी सिर्फ डिमांड एक ही है, वन डिमांड है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी मेरे सम्मानित साथी हैं, जितने मेरी सम्मानित बहनें हैं, उन सबको किसी भी तर्ज पे, चाहे उड़ीसा के तर्ज पे जहाँ पे 57,000 कर्मचारी परमानेंट किए, इनको पक्का किया जाए क्योंकि ये साथी 15-15, 20-20 सारे सिस्टम में काम कर चुके हैं और इनको हर एक 6 महीने के बाद एक्सटेंशन मिलती है। जो है इन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी? दूसरी चीज़, इन्होंने PWD का जो रोस्टर भारत सरकार के अंदर जो है, जिसमें 25 पे एक पोस्ट होती है PWD की, जब इन्होंने पोस्टें निकाली तो उसका भी पालन नहीं किया, उसमें PWD की कोई पोस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने इसी के अंदर एक रेजुलेशन पास किया जिसमें इन्होंने लिखा कि हम 31 मई तक जो है फाइनल कर देंगे। जो है लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। जो है 30 तारीख को मोदी जी आए, पूरा फंक्शन करके गए यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने भी देखा होगा, मेरे मीडिया के साथियों ने भी जो है, और उन्हीं लोगों को आगे बैठाया था। लेकिन जब इनको सीटें खाली दिखी तो इन्हीं साथियों को जो है सीट भरने के लिए पीछे बढ़ाई इन्हीं अथॉरिटी ने। जो है तो ये अथॉरिटी आदमी को यूज करती है, जैसे इन कर्मचारी हमारे साथियों को जो 20-20 साल से यूज कर रहा है, बच्चे बराबर के हुए इनके। जो है घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? जो है किस तरीके से घर का खर्चा चलाएंगे? जब भी प्रधान जी ने बोले हाँ हकीकत में एक नेक्सस डेवलप है पूरा का। जो है हमारी कई फाइलें जब तक हम लड़ेंगे नहीं, लड़ने के भी अगर हमको देते नहीं। जो है और हमने कई चीज़ें ली हैं इनसे, लड़ के लिए, और ये तो हम 102% लेंगे। धन्यवाद। और मैं मीडिया के साथियों से एक अनुरोध करूँगा, आप मेरे मीडिया के अच्छे मेरे सम्मानित साथी हैं, आप टाइम टू टाइम हमारे बीच में आता रह करेंगे क्योंकि हमने आंदोलन 4 तारीख की हमारी मीटिंग है, 5 को शनिवार है, 6 को इतवार है, 7 तारीख के हम जो 4 को फैसले लेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी हमने जो है, और कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को पक्का करवाना है। धन्यवाद। मैं दिशी महरिषि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। यहाँ मुझे आज 20 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में। मेरे जैसे 600-700 लोग यहाँ पर हैं जो इतने साल हो गए हैं जिनको, और आज उनको अपने आप को बचाने के लिए रोड पर आना पड़ रहा है। इतने साल की हमारी सेवाएं नल हो गई हैं अथॉरिटी के सामने। हम अथॉरिटी के सामने कभी खड़ा ही नहीं होना चाहते थे। हमने इतने साल झुककर ही काम किया, कभी ये नहीं कहा कि हमारा 1 रुपया बढ़ा दो, कुछ करा दो। जितनी सैलरी मिल रही थी उस पर काम कर रहे थे। लेकिन आज जब इंसान को मौत सामने दिखाई देती है ना, तो वो उसको अपने आप को बचाने की हर चंद कोशिश करता है। और आज ये वही धरना हमारा एक कोशिश है, लास्ट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारे परिवार और हम सब बचे हैं यहाँ पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से भी ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमने आपकी बहुत मन की बात सुन ली है और बहुत आपने सुना ली है। अब है जनता के मन की बात सुनने का वक्त, वो आपको सुननी पड़ेगी, वरना 2024 का ख्वाब मत देखिए आप आगे के लिए। और मैं बड़े बड़े चैनलों से भी कहना चाहती हूँ, कि सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, सिर्फ मीडिया पे सारे दिन राग लापते रहते हैं।
सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाइए कि देश में क्या चल रहा है। लोगों को नौकरियां दी नहीं जा रही है, लोगों से नौकरियां छीनी जा रही है। धन्यवाद। मैं सुभाष भारती, दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेजेस डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन फॉर SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। जैसा कि अभी हमारे सीनियर साथियों ने बताया है, हमारी ये संस्था, सारी संस्थाएं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो काम कर रही हैं कर्मचारी हित में, वो सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के, वो यहाँ पे 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। और 20-20 सालों से जब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने काम किया, तभी उनको भी इतना समय दिया गया। और आज पक्का होने की जब बारी आई तो उन्होंने आपाधापी मचा के अपने लोगों को सेट किया, इन कर्मचारियों के साथ धोखा किया। और ये आवाज़ आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे देश में गूंज रही है। इस प्रकार के कर्मचारी पूरे देश में हैं और वो हर राज्य में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमारे कर्मचारी भी इस लड़ाई को पूरे तन मन धन के साथ लड़ना चाहते हैं और हमारी संस्थाएं पूरा साथ सहयोग कर रही है होगा। और हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं लैब के बारे में कहूँगा। लैब को जो ये रिप्लेस करेंगे, लैब की पोस्ट है, ये टेक्निकल पोस्ट होती है। जहाँ संस्था सोच रही है, जहाँ जो है अथॉरिटी सोच रही है कि वो रिप्लेस कर पाएंगे, वो बहुत टफ है। क्योंकि टेक्निकल पोस्ट इतना टफ होता है रिप्लेस करना, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हाउ टू रन द मशीन और हाउ टू रन द इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो है बहुत टफ है। हमारे लोग जो है इतने रिच हैं आज के, जैसे ही वो प्रोसीजर डालते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट लगेगा, पता नहीं वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहने का मतलब है इन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी हैं, तन मन धन से सेवाएं दी हैं। 20 साल तक इस सिस्टम में काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, उन मशीनों पे काम किया है। इनका कहने का मतलब है जो फ्रेश आदमी आएगा वो उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ तो इनके हेड को, रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को सोचनी चाहिए। तो वो बहुत जो अनजस्ट कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके काम की कीमत इनको नहीं दी जा रही है। आज इनको रोड पे धकेला जा रहा है, इनके परिवारों को रोड पे धकेला जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज देश के अंदर आप देख लो, हर जगह उड़ीसा में अगर 57,000 आदमी रेगुलर हुआ है, आज की डेट में कल तेजस्वी जी का बयान आ रहा है बिहार से कि जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको सैलरी पूरी दी जाए। तो 2024 आ रहा है, 2024 के लिए सारी सरकारें एकदम से अलर्ट पे हैं। और ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, ये शायद अलर्ट पे नहीं है। इनको अलर्ट पे आना पड़ेगा। हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है भारत सरकार से कि इनके खिलाफ, इनके पे अंकुश लगाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इन्होंने जो गलत काम जितने करे, जो नेक्सस डेवलप हो रखा है, इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की जाए। हमारी एकता जिंदाबाद।